हेलो स्टूडेंट्स, आज बिजनेस स्टडी का हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर, जहां हम पढ़ेंगे प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जहां हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जाना था। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ा हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां बहुत सारे बिजनेस के बारे में हमने जाना, कितने टाइप के बिजनेस होते हैं, कितने टाइप के सेक्टर्स होते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। एक्चुअली होती क्या है, इनके अंदर कौन कौन से बिजनेस आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं, ये सब इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट सेक्टर वो एंटरप्राइजेस होते हैं जो ओन, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, यानी ऐसे एंटरप्राइज होती हैं जो जिसके ऑनर, जिसकी कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट कौन करता है, इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी जिसको कंट्रोल करने वाला कोई एक सिंगल पर्सन होता है या फिर बहुत सारे पर्संस का एक ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। हमने सेकंड चैप्टर में प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बहुत सारे एग्जांपल्स को देखा भी था, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कौन होता है, इंडिविजुअल, यानी कोई सिंगल पर्सन था सोल प्रोप्राइटर में, जो अब बिजनेस को चलाता भी था, बिजनेस का प्रॉफिट भी खुद ही रखता था, लॉस भी उसी को शेयर करना पड़ता था, मतलब लॉस भी उसी को ही सहना पड़ता था। वहां पे सिर्फ सिंगल पर्सन था एक। इसी तरह से हमने पार्टनरशिप पढ़ा था, जहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कुछ लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपस में ही उसको लेके वो चलाते हैं बिजनेस को, जहां पे कोई सिंगल पर्सन एक्टिंग करता है या फिर सभी मिलके किसी एक वर्क को करते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जिसको मैंने बताया था आपको, HUF, इसके अंदर भी बहुत सारे पर्सन होते हैं बिजनेस करने के लिए, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर भी मिनिमम 10 लोग होते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज एक ऐसा सेक्टर हुआ जहां पर ऑनर, कंट्रोलिंग और मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है, इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के थ्रू, जिसके ये एग्जांपल्स है हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को। इसके हमने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जो टॉपिक हमारे बिल्कुल नया है वो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होते हैं जो ओन, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी जिसका ऑनर, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट सब किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अब यहां पर गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहां पर कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकता है, कुछ सेंट्रल के पास हो सकता है, या फिर यहां पर दो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी डिवाइड हो सकता है कोई बिजनेस, या फिर पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के भी पास हो सकता है। तो यहां पर बस कंट्रोलिंग मेन किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, मैनेजमेंट सारा का सारा यहाँ गवर्नमेंट का होगा। इससे कुछ एग्जांपल्स हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट कंपनीज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ये इस पूरे चैप्टर के आगे हम सारा कुछ जानेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ डिस्कस करना होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे पुराना गवर्नमेंट का सेक्टर है, जो गवर्नमेंट के पुराने सेक्टर्स पहले से ही है, पुराने टाइप का बिजनेस जो होता है वो सारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर आता है। इसके अंदर वो सारे एरियाज कवर होते हैं जहां पे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा सिक्योर्ड रहना पड़ता है, या फिर जहां पर गवर्नमेंट को फुल्ली कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, उन सभी को हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में रखते हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। जैसा मैं हमने कहा कि हम डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। तो दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो तीन हमारे सेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी, तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ये सबसे पुराना और सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल
ऑर्गेनाइजिंग सेक्टर है गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो हम जानते हैं ये कहाँ पे ज्यादा काम आता है और क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। देखिए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे ज्यादा सुटेबल है उन प्लेसेस पे जहां पर गवर्नमेंट का फुल्ली कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, पब्लिक यूटिलिटीज एटसेट्रा। और कहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर सीक्रेसी बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है, जैसे एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट, डिफेंस। यहां पर ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, हैवी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है, जैसे आयरन एंड स्टील, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा। वेयर द अंडरटेकिंग इज टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज। यानी जहां पर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो होती है, जहां पे हमें एक बड़ा सोर्स चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे कि इनकम गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके, जैसे इंडियन रेलवे। और जहां पर जितनी भी एसेंशियल गुड्स हैं गवर्नमेंट की, उन सब के ऊपर कंट्रोल चाहिए हो, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। इन सब जगह पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि काफी ज्यादा सुटेबल है इन सभी प्लेसेस के लिए। अब हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फीचर होते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के।